हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस 2023 में देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का हिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री मेजर पेपर फर्स्ट के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये क्लास वैसे तो मेजर पेपर ओरिएंटेड है, लेकिन आपका हिस्ट्री माइनर पेपर या फिर एमडीसी पेपर में है, फिर भी आप इस क्लास को जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि यहां से प्रश्न आपके पेपर में भी पूछा जा सकता है। इसलिए क्योंकि सिलेबस ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो यदि आप क्लास में आए हैं तो पूरी क्लास को ध्यान से देखिए। उम्मीद करता हूं कि आपको मैं अच्छी तरीके से हर एक टॉपिक को समझाने की प्रयास करूंगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो अगला जो प्रश्न होगा आपका आर्यभट्ट से संबंधित प्रश्न कहता है कि आर्यभट्ट का संक्षिप्त परिचय करें। भाई, किस आधार पर आप आर्यभट्ट का परिचय करेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। आर्यभट्ट जो कि एक परिचय का मोहताज नहीं रहा है। आर्यभट्ट काफी चर्चित रहे हैं। किस क्षेत्र में? तो खगोल शास्त्र के क्षेत्र में। भारतीय खगोल शास्त्रियों में आर्यभट्ट का उल्लेखनीय स्थान रहा है। इनका जन्म पाटलिपुत्र में लगभग 476 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म, आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 476 ईस्वी में। कहां हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे आर्यभट्ट के बारे में। तो इसका प्रमुख पुस्तक जिसका नाम था आर्यभट्टियम, क्या नाम था? आर्यभट्टियम नाम था, और यह खगोल शास्त्र से संबंधित था। किससे संबंधित था? खगोल शास्त्र से संबंधित था आर्यभट्टियम, जो कि किसके द्वारा लिखा गया? आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया था। ज्योतिष पर अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाले आर्यभट्ट प्राचीनतम ज्ञात व्यक्ति रहे थे। उन्होंने सूर्य केंद्रित सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें उन्होंने ब्रह्मांडीय गतिविधियों का केंद्र सूर्य को माना और कहा कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी जो है कि गतिशील है। पृथ्वी जो है यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह उन्होंने बताया। सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा और अन्य ग्रह क्या होते हैं? तो प्रकाशित होते हैं। यह सभी स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? तो यह सभी स्टेटमेंट आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया था। उन्होंने और भी कुछ बताया। और क्या बताया था भाई साहब? तो उन्होंने सूर्य और चंद्र ग्रहण का कारण ग्रहों की गतिविधियों को माना है, यानी कि सूर्य ग्रहण जो लगती है और चंद्र ग्रहण जो लगती है, आर्यभट्ट का ऐसा मानना था, यह ग्रहों की गतिविधियों के कारण लगता है। आर्यभट्ट के पश्चात उनके शिष्य निशंक, पांडुरंग स्वामी और लाटदेव जैसे विद्वानों ने उनके सिद्धांतों को क्या किया था? तो प्रचार प्रसार किया था। सर्वाधिक रूप से बात करी जाए तो सर्वाधिक प्रसिद्ध लाटदेव ने पोलिस तथा रोमांच सिद्धांतों की व्याख्या प्रस्तुत की, और वह सर्व सिद्धांत गुरु के नाम से विख्यात हो गए। तो यह कुल परिचय था आर्यभट्ट का। किसका परिचय था भाई साहब? आर्यभट्ट का परिचय था, जिनका जन्म 476 ईस्वी में कहां हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। खगोल शास्त्र से संबंधित थे। इसके बाद उन्होंने काफी सारे ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिस तरीके से उन्होंने आर्यभट्टियम पुस्तक लिखी, जो कि खगोल शास्त्र से संबंधित था। इसके बाद उन्होंने सूर्य केंद्रित सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने ब्रह्मांड की गतिविधियों के बारे में बताया, सूर्य और ग्रह के बारे में बताया। इस तरीके से अगर बात कर लिया जाए तो उन्होंने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पर भी अपना फोकस दिया, और उन्होंने बताया कि ग्रहों की गतिविधियों के कारण ऐसा होता है। इन सभी सिद्धांतों का जो है विशेष रूप से अध्ययन या फिर विशेष प्रचार प्रसार जो है इनके कुछ शिष्य थे, जिसका नाम था निशंक, पांडुरंग स्वामी और लाटदेव। इन सभी विद्वानों के द्वारा किया गया, जिसमें लाटदेव जो है भाई साहब काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहे और उन्हें अंततः जो है सर्व सिद्धांत गुरु के नाम से जाना गया। ठीक है, तो कुल ये जानकारी थी आपके किससे संबंधित? तो ये आर्यभट्ट से संबंधित था। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की ये जो क्लास है अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब बात कर लेते हैं, एक छोटा सा काम तो आपको कर ही देना है। अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। विशेष ये क्लास अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।